मकर राशि के जातकों, चाणक्य नीति से शनिदेव होंगे नाराज। अगर आप जिंदगी में चाणक्य नीति को लागू करते हैं, साम दाम दंड और भेद की नीति को जिंदगी में लागू करेंगे तो शनिदेव नाराज हो सकते हैं, लेकिन शनिदेव पूरी तरह से नाराज नहीं होंगे। चाणक्य नीति के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे शनिदेव को कोई ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी इसमें बातें भी होती हैं चाणक्य नीति में जिनसे शनिदेव सख्त नाराज हो सकते हैं। तो ये जो चाणक्य नीति है, इसको जिंदगी में बहुत ही सोच समझ कर लागू करना चाहिए मकर राशि के जातक को। कुंभ राशि की तरह आंख मूंद कर अगर इस नीति को लागू करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है और शनिदेव की सजा भी मिल सकती है। क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे अपने आप को बचाना, इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चैनल पर पहली बार पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि जो है हमारे चैनल पर हाल ही में एक कमेंट आया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या मकर राशि वाले लोगों को साम दाम दंड भेद की नीति लागू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यानी चाणक्य नीति को लागू करना कि नहीं करना चाहिए। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि चाणक्य नीति क्या होती है और बाद में बताएंगे मकर राशि के जातकों को इसे लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। चाणक्य नीति बताते हैं। दरअसल देखिए, चाणक्य नीति प्राचीन भारत में इसका आविष्कार हुआ था। चाणक्य ने इसका प्रतिपादन किया था। दिस वॉज परफंडेड बाय कौटिल्य और चाणक्य जी। तो ये जो है वहाँ से प्रतिपादन हुई थी, प्रोपोंडेट हुई थी ये चाणक्य नीति। चाणक्य ने जो है विदेश मामलों में राजा को परामर्श देने के लिए इस नीति को लागू किया था कि राजा को जब विदेश से अपने संबंध स्थापित करने होते हैं, दूसरे देशों से जो व्यवहार करना होता है, वैदेशिक संबंध, उनके संबंध में क्या नीति लागू करनी चाहिए। तो ये साम दाम दंड भेद की नीति वहीं से ये लागू हुई थी। बाद में धीरे धीरे लोग इसको अपने दैनिक जीवन में भी लागू करने लगे। हालांकि ये नीति पूरी तरह से खराब नहीं है, कई बार इस नीति के अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें खराब भी हैं। साम यानी सामने वालों को अपने समान समझो और एक लॉजिक वाली बात को। दाम, अगर लगे कि सामने वाला आपकी लॉजिक वाली बात नहीं समझ रहा है, लगे कि इसको पैसे देकर अपना बना सकते हैं, तो वहाँ कुछ पैसे दे दीजिए उसको, अपना काम करवाना है तो। दंड, दंड का मतलब होता है कि लगा कि पैसों से भी नहीं मान रहा है और कुछ थोड़ा सा अगर इसको डरा दिया जाए तो ये मान जाएगा, तो वहाँ थोड़ा सा डरा सकते हैं। और चौथा अंग ये है कि अगर वो सामने वाला कोई व्यक्ति है या देश है, डराने से भी नहीं डरता है, तो फिर क्या होता है, ये होता है कि भेद यानी उनमें आपस में फूट डाल दी जाए, उनको विखंडित कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए और इस तरह से एक शत्रु परास्त हो जाएगा। यानी चाणक्य ने ये नीति इसलिए बनाई थी कि युद्ध की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि अंतिम विकल्प तो युद्ध है ही, वॉर तो करना ही होता है। उससे पहले चाणक्य ने नीति बनाई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण नीति रही है। इसी नीति से मिलता जुलता जो मैकियावेली, यूरोप में जो मैकियावेली विचारक थे, राजनीतिक विचारक, उन्होंने भी इसी नीति के लगभग एक नीति बनाई थी जो मैकियावेली पॉलिसी कहते हैं, तो वो भी इसी तरह की नीति थी। चलिए अब देखते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या ऐसा करना चाहिए। तो मकर राशि के जातकों शुरू के जो 3 तत्व हैं वो आप कर सकते हैं। वजह क्या है? पहली बात है कि मकर राशि एक व्यवहारिक राशि है, आप प्रैक्टिकल जोड़ियक है। पृथ्वी तत्व की राशि है, व्यवहारिक सोच होता है, आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है, एक व्यवहारिक राशि होती है। लेकिन शनिदेव के स्वामित्व वाली राशि है तो आपके आदर्श भी होते हैं, उच्च आदर्शों के आधार पर भी आप चलते हैं, व्यवहार के आधार पर भी चलते हैं। मकर राशि में आदर्श और व्यवहार का बहुत ही अच्छा संयुग्म होता है, एक अच्छा मिश्रण होता है। तो इस तरह से मकर राशि के जातक आपका जीवन चलता है। चतुर होते हैं मकर राशि के जातक जी, कलेवर होते हैं। हालांकि कुंभ राशि की तरह चालाक नहीं होते हैं और कनिंग नहीं होते हैं। दूसरों के साथ छल कपट करने से आप परहेज करते हैं और इस तरह से आपकी इन मामलों में रुचि भी नहीं रहती। तो जो साम दाम दंड भेद की नीति है, इसके शुरू के 3 तत्व आप लागू कर सकते हैं मकर राशि के जातक को। शनिदेव को कोई ऐतराज़ नहीं है।
सामने वाला चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, आप समझिए कि वो आपके समान लेवल का है और लॉजिक के साथ बात कीजिए। चाहे सामने बहुत ही बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत ही बड़ा आदमी है, आप तो लॉजिक वाली बात कीजिए, तर्क वाली बुद्धिमानी की बात कीजिए, तो वो व्यक्ति जो है आपकी बात मान लेगा, आपको फॉलो कर लेगा। बुध ग्रह भाग्येश है, तो आप ऐसी बुद्धिमानी की बातें भी कर सकते हैं और बुद्धि भी आपकी अच्छा कार्य करती है जी। तो किसी का अगर साथ लेना है, सहयोग लेना है, तो इस नीति को आप लागू कर सकते हैं। ये चाणक्य नीति का पहला अंग है, इसको आप लागू कर सकते हैं। लॉजिकल डिस्कशन कहते हैं इसको। दूसरा, आपको लगे कि लॉजिकल डिस्कशन से वो सामने वाला नहीं मान रहा है, आप जो हैं कुछ उसे धन का लालच दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, बशर्ते कि उससे जो है आपका कोई बड़ा काम, आपका लक्ष्य पूरा हो रहा हो जी। तो इस तरह से कुछ धन का आप लालच दे सकते हैं, उसे कुछ पैसे दे सकते हैं और आप अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये पैसे देने का मतलब ये होगा कि वो जो हैं आप के लिए अपनी सेवाएं देगा जी, आपको अपनी सेवा देगा, इस तरह का उसका सहयोग लिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि उससे पैसे दे दे और कह दे कि मैं तुझे 10,000 दूंगा और किसी के लिए कोई अपराध कर दे, किसी का मर्डर कर दे या किसी का नुकसान कर दे, कहीं जाकर आग लगा दे, 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ये नहीं है। इससे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे। दाम का मतलब ये होता है कि आप उसे किसी की मदद लेनी है तो आप कह सकते हैं कि भाई 5,000 रुपये दे रहे और हमारा ये काम करना है, और वो काम सही होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। फिर वो कहे 5,000 कम है तो उसको 10,000 दे सकते हैं, लेकिन काम आपका गैर कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, यानी कानूनी होना चाहिए आपका काम, लीगल टास्क आपका होना चाहिए। तो कानूनी और सही मामलों में, नैतिक मामलों में आप किसी को दाम देकर अपना सहयोगी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो लक्ष्य मिशन है उसमें पैसों के लालच से भी आपका सहयोग नहीं कर रहा है जी, तो उसे कुछ आप डरा भी सकते हैं, उसको ये बता सकते हैं कि अगर मेरी मदद नहीं करता है तो तुझे ये नुकसान हो सकते हैं, दूसरे लोग तुझे परेशान कर सकते हैं, तो अच्छा तू हमारे साथ रहे, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, यानी इस तरह का कुछ डर बताया जा सकता है, जहां वो कुछ अपनी सुरक्षा के लिए आपके साथ हो जाता है। ये चतुराई का बहुत ही उच्चतम स्तर होता है, जहां कुछ उसको कुछ भयभीत किया जाता है और वो आपका कॉपरेशन ले लेता है, आपका सहयोग कर लेता है जी। तो ये समझ गए। तीनों अंग ऐसे हैं जिन्हें मकर राशि के जातक भी लागू कर सकते हैं। इनसे आपके शनि राशि स्वामी शनिदेव को कोई ऐतराज़ नहीं है, बुध ग्रह भाग्येश उनको भी ऐतराज़ नहीं, योग कार्यग्रह शुक्रदेव है उनको भी ऐतराज़ नहीं है, और ईश्वर को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी जानते कि आखिर ये मकर राशि वाला पृथ्वी पर रह रहा है, तो पृथ्वी पर पूरी तरह से आदर्श अगर बनेगा, ये एकदम आइडियल लाइफ जिएगा, तो इसके लिए जीना मुश्किल ही हो जाएगा। तो पृथ्वी लोग हैं, इसमें कुछ करने ही होते हैं, चतुराई तो रखनी होती है और अपना फायदा भी देखना होता है, इतना ईश्वर भी जानते हैं। तो मकर राशि जात को आप अगर ये चाणक्य नीति के 3 अंग लागू करते हैं जिंदगी में कहीं भी, तो आपको शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। बस ये चतुराई का स्तर है और ये चतुराई आपको रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भोला अगर बनेंगे, बहुत ज़्यादा सीधा साधा बनेंगे, तो ऐसे ये दुनिया जो है आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी करती हैं। इसलिए दुनिया की मुश्किलों को आसान करने के लिए, मुश्किलों को, बाधाओं को हटाने के लिए चतुर बनना होता है मकर राशि जात को, आप लोगों को भी। अब ये जो चाणक्य नीति का जो आखिरी तत्व है, चौथा जो पॉइंट है इस नीति का, वो बहुत ही खतरनाक है और इससे मकर राशि जात को आपको लागू नहीं करना चाहिए, और वो यह है कि इन तीनों साधनों से अगर कोई अपना नहीं बनता है, भेद करो, यानी उसमें जो है फूट डालिए, उसके परिवार में फूट, उसके वैवाहिक जीवन में फूट, पति पत्नी को आपस में झगड़ा दीजिए, उनके माता पिता और संतान में झगड़ा करवा दीजिए, यानी कि उनकी जिंदगी इतने हराम कर दे कि वो इतने मजबूर होकर आपका साथ दे दे। ये होती है छल कपट वाली पॉलिसी। इस पॉलिसी को मकर राशि के जात को आपको जिंदगी में लागू नहीं करना चाहिए, बस, क्योंकि इस पॉलिसी का अंजाम देर सवेर बहुत ही खतरनाक होता है। शनिदेव सीधी सजा देते हैं, मकर राशि के जातकों को तो जल्दी सजा दे देते हैं शनिदेव तुरंत। दूसरी राशियों को, चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, जब वो छल कपट करता है तो शनिदेव उसको भी सजा देते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिक्स में, जब कोई जोड़ तोड़ करके कोई सीएम बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो आप
ने देखा होगा कि कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उसको भी लोग गिरा देते हैं और उसको भी गिराने वाले पैदा हो जाते हैं। यानी वो किसी को गिरा कर कुर्सी पर बैठता है तो लोग फिर उसको भी गिरा देते हैं। ये शनि की सज़ा है। तो इसका मतलब ये हो कि आप किसी की फूट नहीं डालें। अगर आप पति पत्नी में फूट डालकर ये सोचें कि फिर पति बहुत टेंशन होगा, वो आपके साथ हो जाएगा, ठीक है साथ हो जाए, लेकिन ये मामला शनिदेव ने नोट कर लिया है। थोड़े दिनों बाद आपके खुद के पति पत्नी में भी कोई एक तीसरा व्यक्ति झगड़ा करवा देगा। यानी शनिदेव एक ऐसे इंसान को पैदा कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, जो आपके खुद के पति पत्नी में फूट डाल देगा। यानी कि इस तरह से शनिदेव उसकी सज़ा मिल जाएगी। तो किसी के साथ छल कपट, धोखा फरेब ये आपको नहीं करना है। ये चाणक्य नीति का चौथा अंग है। इसको मकर राशि जात को आप लोग छोड़ दीजिए। निजी पर्सनल लाइफ में, अपने जीवन में इस नीति को लागू मत कीजिए। इस नीति को अगर लागू करेंगे तो शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कुंभ राशि वाले इस तरह के छल कपट करते हैं, उससे परहेज नहीं करते हैं तो शनिदेव कुंभ राशि से इतने खुश होते भी नहीं हैं। मकर से खुश है क्योंकि मकर से इस सिद्धांतों पर चलते हैं। और कुंभ राशि वाले इस तरह के छल कपट करते रहते और उसका भुगतते भी रहते। कुंभ राशि वाले व्यक्ति को आप देखें जीवन में खूब उठा पटक करता है, कहता है ना हेरा फेरी, लेकिन ये हेरा फेरी उसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाती। एक स्प्रिंग की तरफ होता है, पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कोल्लू का बैल, जिसको लगता है कि मैं बहुत ही दूरी पार कर रहा हूँ, लेकिन वो गोल गोल ही घूमता रहता है, कोल्लू का बैल। तो इस तरह से जो है कुंभ राशि वाले इतना आगे नहीं बढ़ पाते। वे बस ये हेरा फेरी में ही रहते हैं, जिंदगी उनकी पूरी हेरा फेरी में निकलती है। तो क्योंकि शनि सजा देते हैं और सभी राशियों को देते हैं अगर कोई गलत, क्योंकि न्याय के देवता है, न्याय के देवता से कोई नहीं बचेगा। हाँ, मकर को जल्दी सजा मिलती है और ज़्यादा सजा भी मिलती है। तो मकर राशि जात को आपको छल कपट नहीं करना है। चाणक्य नीति का चौथा अंग लागू नहीं करना, लेकिन चाणक्य नीति के शुरू के 3 अंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। चतुराई बताते हैं, थोड़ा चतुर होना चाहिए। इतना भोला बनेंगे, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, ससुराल में गई महिला इतनी सीधी सादी भोली रहेंगे तो बड़ी दिक्कत आपके आ जाती है। तो थोड़ा चतुर आप लोगों को बनना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन छल कपट धोखा करके अपना फ़ायदा उठाना, किसी के फूट डालना, किसी को दिमागी टेंशन में, किसी की खुशियाँ छीन कर अपने को खुश करना, ये कोशिश आप कभी मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव आपका भी जीना हराम करके रख देंगे। बस इस बात को समझ लीजिए आप। शुक्रिया आपका, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। आप भी ऐसे कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्या मन में कोई टेंशन है, क्या दुविधा है, कमेंट में लिखें। हम उसको समझते हैं और वीडियो आपके लिए पेश करते हैं, जिसका फ़ायदा सभी को होता है। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।